ओम शांति। दादा चंद्रहास जी इनके जीवन पर आधारित एक अलौकिक जीवन कहानी इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। पाकिस्तान की स्थापना इस विषय पर दादाजी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगी तो बाबा की उसके ऊपर भी मुरलियाँ चलती थी कि यही यूरोपवासी यादव अपनी बुद्धि से न कि पेट से अपने विनाश के लिए ऐसे बम आविष्कार कर रहे हैं जिससे सारा यूरोपवासी यादव संप्रदाय विनाश हो जाएगा। इधर सिविल वॉर से कौरव और यवन संप्रदाय रक्त की नदियाँ बहाएगा। सचमुच थोड़े समय में हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ। हिंदू मुस्लिम के फसादों के समाचार आने लगी। हम तो सब जैसे अपनी ही दुनिया में शिव बाबा के किले में सुरक्षित थे। मुस्लिम गवर्नमेंट ने हमारा बहुत ख्याल रखा। पुलिस हमारे बंगलों पर पहरा देती थी। हिंदू भागने लगे। कुछ तो अपनी जान पहचान के थे। आसपास के जो थे वे अपना फर्नीचर आदि हमारे को देकर जाते। साथ तो ले नहीं जा सकते थे। कोई तो अपनी 2-3 गायें भी यह सोचकर हमारे पास ले आए कि कहीं उनको मुसलमान लोग काट न दें। आपके पास सेफ रहेगी यह सोचकर। अपने पास 8-10 गायों की गौशाला भी थी। बड़ी शांति से बाहर की दुनिया से दूर अपनी दैवी दुनिया में परमात्मा की छत्र छाया में रूहानी मस्ती में हम मस्त थे। बाहर शहर में कैसे रक्त की नदियाँ बह रही है वो हम 2-3 भाई जो शहर में जाते थे वो ही देख कर आते थे। पाकिस्तान बनने से हमारे संबंधी जो पाकिस्तान छोड़ भारत में आ गए उनको हमारी चिंता होने लगी। हमारी कन्याएं माताएं मुसलमानों के देश में रह गई है, पता नहीं वह कैसे सुरक्षित रहेंगी। सो बहुतों को पत्र आने लगे, आपको टिकट भेजते हैं, आप हमारे पास आ जाओ। उनमें भी दीदी के चाचा मूलचंद का बहुत ज़ोर था। उनको पैसे की तो परवाह नहीं थी। जेटी चेन्नई के नाम से बहुत बड़ा बिजनेस चलता था। उसने दीदी को लिखा, फ़ोन किया, आप सारी ओम मंडली यहाँ आ जाओ, मैं सारा खर्चा दूंगा। जब उनका बहुत ज़ोर पड़ा तो बाबा ने भी कहा, यहाँ मुसलमान तो यह ज्ञान सुनेंगे नहीं, इसीलिए भारत चले। सो पहले दीदी को और 3-4 बहनों को भारत में मुंबई में दादा मूलचंद के पास भेजा कि जाकर देखो, कहाँ इतना बड़ा यज्ञ स्थापन होगा। दीदी और 3-4 बहनें जब मुंबई आई तो उस समय दादा मूलचंद का गुरु गंगेश्वरानंद सन्यासी भी वहाँ था। उसने राय दी कि आप तपस्वी मूर्तियों को तो शांत एकांत चाहिए। सो मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो वह नहीं मिलेगा, इसीलिए आप आबू पहाड़ी पर रहो। वहाँ हमारी कोठी है, देख कर आओ, पसंद आए तो वहाँ रह सकते हो। दीदी ने बाबा को फ़ोन में बताया और बोला, विश्व किशोर भी आए तो देख लेवे। सो बाबा ने विश्व किशोर दादा को भी भेजा। सब आबू आए। यहाँ का शांत पवित्र वायुमंडल, प्राकृतिक पहाड़ियाँ, झरने और हरियाली, शांत पवित्र छोटा सा गांव उनको बहुत पसंद आया। लेकिन गंगेश्वरानंद की कोठी तो बहुत छोटी थी। यह सारा समाचार उन्होंने फ़ोन से बाबा को बताया। तब बाबा ने कहा, वही और बंगले देखो, कोई बड़ा बंगला मिल सके तो उसका प्रबंध करो। विश्व किशोर दादा सारा आबू घूमे। उनको ब्रिज कोठी, बहुत बड़ी और बड़ा कंपाउंड शहर से बाहर रोड पर पसंद आया। दीदी और दूसरी बहनों को भी अच्छा लगा। बाबा को बताया, भरतपुर महाराजा की कोठी है। बाबा ने कहा, भले ही भरतपुर जाकर उनसे किराए पर ले लो। इस रीति से ड्रामा प्लान अनुसार भरतपुर कोठी
किराए पर लेकर विश्व किशोर दादा ने सारा प्लान बनाया कि यज्ञ कराची से आबू में किस रास्ते से पहुंचेगा। कराची से स्टीमर द्वारा ओखा बंदरगाह, ओखा बंदरगाह से ट्रेन द्वारा मेहसाना, मेहसाना से ट्रेन बदलकर आबू रोड से बस द्वारा माउंट आबू पहुंचने की योजना बनी। रास्ते के लिए स्टीमर, ट्रेन में 2-3 बोगियाँ, फिर बस द्वारा सफ़र आदि का प्रबंध किया। यहाँ कराची में हम भाई बहनों ने सफ़र की तैयारी की। सामान, फर्नीचर आदि बहुत था। बाबा ने कहा, इतने फर्नीचर, अलमारियों आदि की दरकार नहीं है, इसीलिए बहुत सारा फर्नीचर हम भाई बहनों ने पॉलिश कर नया बना दिया, जो विश्व किशोर दादा ने फर्नीचर वालों को बेच दिया। बाकी आधा फर्नीचर, बिस्तरे आदि सब पैक करने में 15 दिन लग गए। साइकिलें, बसें, कारें आदि सब बेच दिए। सिर्फ एक बस और एक कार भारत में लाए, वो भी यहाँ आकर बेच दी, क्योंकि यहाँ आते ही बेगरी पार्ट आरंभ हो गया। बहुत सारे पैसे सारे यज्ञ के यहाँ शिफ्ट होने में खर्च हो गए। यूँ तो दादा मूलचंद ने वायदा किया था कि मैं सारा खर्चा दूंगा, लेकिन जब यहाँ हम लोग आ गए तो सभी सिंधी दादा मूलचंद को कहने लगी कि आप पैसे देंगे तो यह यज्ञ ऐसे ही चलता रहेगा, आप पैसे नहीं देंगे तो यज्ञ नहीं चल सकेगा और हमारी माताएं, कन्याएं हमारे पास वापस आ जाएंगी। इस कारण वह खर्चा देने से मुकर गया। उनकी जो इच्छा थी कि माताएं, कन्याएं मुस्लिम देश से यहाँ आ जाए, वह तो पूरी हो गई। अब वह इंतज़ार करने लगे कि कब इनके पैसे खत्म होते हैं और सभी वापस अपने घरों को लौटती है। लेकिन ड्रामा तो कुछ और ही बना था। बाबा ने वाणियाँ चलानी आरंभ की कि तुम बच्चे स्वर्ग के राजा बनेंगे तो राज्य किस पर करेंगे? आप बच्चों ने प्रजा कहाँ बनाई है? अब समय आ गया है जब तुमको देश विदेश में जाकर अविनाशी ज्ञान अमृत औरों को पिलाना है, सभी को ईश्वरीय संदेश देना है। यज्ञ के घोड़े भी निकले थे राजाओं को जीतने के लिए। तुम बच्चों को भी सभी को ईश्वरीय संदेश पहुंचाना है। स्वर्ग की 9 लाख प्रजा बनानी है। प्रजा बिना क्या पशु पंछियों पर राज्य करेंगे? कितने भोले बच्चे हो। आगे हम पढ़ेंगे भाग 3, जिसमें आता है सेवा का पाठ। दादा चंद्रहास जी अपने अनुभवों में आगे कहते हैं, सेवार्थ भारत के विभिन्न शहरों में जाना हुआ। हम बच्चे भी देखते थे यज्ञ में बहुत बेगरी पार्ट चल रहा है। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।